Hello everyone, I welcome you all to yet another video of UGC Net Social Work। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ द सोशल रिफॉर्मर्स ऑफ इंडिया। तो ये इस टॉपिक का पार्ट 2 है क्योंकि पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी बना के अपलोड किया हुआ है। दोस्त हु हैवंट सीन दैट वीडियो आर रिक्वेस्टेड टू गो एंड सी दैट। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक रिकैप ले लेते हैं। ये मैंने पार्ट 1 में अच्छी तरीके से आपको बताया हुआ है। तो अगर ये जो हमारा टॉपिक है सिलेबस का सोशल रिफॉर्मर्स ऑफ इंडिया, अगर हम इसके लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर एनालाइज करें, सो यू विल फाइंड दैट इस टॉपिक को हम ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक है प्री इंडिपेंडेंट एरा और दूसरा है पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा। यानी कहने का मतलब ये है कुछ ऐसे सोशल रिफॉर्मर्स या उनके द्वारा शुरू की गई हुई सोशल रिफॉर्म मूवमेंट प्री इंडिपेंडेंट एरा यानी 1947 से पहले और पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा 1947 के बाद, राइट। तो इस टॉपिक को हम ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। और अगर हम प्री इंडिपेंडेंट एरा की बात करें तो मैंने आपको पार्ट 1 में ऑलरेडी बताया हुआ है कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि हमारे सिलेबस में हमारे जो क्वेश्चन पेपर हैं एग्जामिनेशन में मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस इसी टॉपिक से पूछे गए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। और मैंने आपको पार्ट 1 में ये भी बताया था कि क्योंकि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मैं इसको दो पार्ट में कवर करूँगा, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 जैसा कि मैंने कहा ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आप में से किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है, आपके स्क्रीन में यहाँ पर वो वीडियो का लिंक फ्लैश हो रहा होगा। यू कैन डायरेक्टली क्लिक हियर एंड सी दैट वीडियो। पार्ट 1 में मैंने टोटल 9 सोशल रिफॉर्मर्स के बारे में आप लोगों से एक्सप्लेन किया हुआ है, आप लोगों से डिस्कस किया हुआ है। आज का ये वीडियो पार्ट 2 है जिसमें हम बाकी बचे कुछ सोशल रिफॉर्मर्स के बारे में समझेंगे और पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आएगा पार्ट 3 विच विल कवर सोशल रिफॉर्मर्स एंड द सोशल रिफॉर्म मूवमेंट स्टार्टेड बाय देम आफ्टर 1947। ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इम्पोर्टेंट है नहीं क्योंकि एग्जामिनेशन में लास्ट 10-11 ईयर्स में उतने ज़्यादा क्वेश्चन आए नहीं हैं इस सेक्शन से। बट फिर भी वी नेवर नो, और जिनका मेन मोटिव जेआरएफ क्लियर करना है, सो आई वुड रिक्वेस्ट देम नॉट टू स्किप दिस ऑल्सो, क्योंकि ये दोनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात ये है, जब भी आप इस चैप्टर का नोट्स बनाएं तो ये जो डायग्राम है इसको सबसे पहले आप लिख लें और इसको आप समझ जाएंगे कि कैसे मैंने इस टॉपिक को डिवाइड किया हुआ है बेस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ लास्ट 10 ईयर्स क्वेश्चन पेपर, और हम इस टॉपिक को कैसे अप्रोच करेंगे इस चैनल में, राइट। तो शुरू करते हैं। आज के पहले सोशल रिफॉर्मर हैं, आज के वीडियो के पहले सोशल रिफॉर्मर रामकृष्ण परमहंस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो ही वॉज बॉर्न एज गदाधर चट्टोपाध्याय, इनका ओरिजिनल नाम ये था। ही emphasized the need for religious unity and the importance of living a spiritual life. His knowledge grew from the teachings of the Hindu epics and direct observations of nature and human behavior. He felt that there were numerous paths to God and that serving man was serving God. So ये इनकी philosophy थी कि serving man is equal to serving God, because he believed that the man was the personification of God, right? Following Ramakrishna's death, रामकृष्ण मठ, ये नाम आपने सुना होगा, इंडिया में भी काफ़ी सारे स्टेट्स में है, प्लस इंटरनेशनल लेवल पर भी काफ़ी सारे कंट्रीज में। सो इनके डेथ के बाद रामकृष्ण मठ वॉज एस्टैब्लिश्ड, राइट। तो एग्जामिनेशन के लिए मैं आपको बता दूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। और ये जो 2, 3, 4 आप ये देख रहे हैं ना पॉइंट, ये उनकी जनरल फिलोसफीज हैं। तो इससे ज़्यादा एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा नहीं, यू कैन जस्ट गिव इट अ रीडिंग बिफोर योर एग्जामिनेशन। और ये आपको याद रखना है, रामकृष्ण मठ ये एस्टैब्लिश हुआ था इनके डेथ के बाद। स्वामी विवेकानंद, इनके बारे में आपने सुना होगा, ही इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगले सोशल रिफॉर्मर इस वीडियो के यही हैं। सो ये इनके थे शिष्य, डिसाइपल। सो आफ्टर रामकृष्ण परमहंसा's डेथ, इट वॉज स्वामी विवेकानंद हु कैरिड फॉरवर्ड हिज टीचिंग्स, राइट। ये भी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ आपके लिए एक वर्ड इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन में, वेदांत। ये रामकृष्ण परमहंसा जी का फिलोसॉफिकल फोकस था। ही यूज टू टॉक अबाउट वेदांत विच मीन्स स्पिरिचुअल रियलाइजेशन। तो आप ये वर्ड याद रख लीजिए, एग्जामिनेशन में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि हु अमंग द फॉलोइंग इंडिविजुअल्स स्ट्रेस्ड ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ वेदांत, राइट। सो जस्ट फॉर यू ऑल टू अंडरस्टैंड, वेदांत का ये जो फिलोसफी है ये तीन चीज़ों के बारे में बात करता है: the oneness of existence, the divinity of the soul, and the harmony of all religions,
राइट। ये भी बेसिकली मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ मेंशन किया हुआ है, एग्जामिनेशन में ये भी आएगा नहीं, बट आप लिख लीजिए, क्योंकि अब क्या होता है ना, जब कोई टॉपिक आप पढ़ रहे हैं तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू टेक द ओवरऑल ओवरव्यू ऑफ दैट सोशल रिफॉर्मर, या उस सोशल रिफॉर्म मूवमेंट के बारे में, या किसी भी टॉपिक के बारे में आप पढ़ रहे होंगे। दो तीन चीज़ें आपको एक्स्ट्रा पढ़नी ही चाहिए, क्योंकि तब आपको ना वो एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करता है। राइट। तो हमारे अगले सोशल रिफॉर्मर है स्वामी विवेकानंद। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, एज आई सेड, ही वॉज बॉर्न एज नरेंद्र नाथ दत्ता, ये इनका ओरिजिनल नेम है, इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में आया हुआ है। ही बिकेम अ डिसाइपल ऑफ श्री रामकृष्ण परमहंसा, ये उनके शिष्य बने थे, एंड ही ऑल्सो एम्ब्रेस्ड वेदांत। ठीक है। He advocated for the universal acceptance of all religions and emphasized the harmony of all religions. He also stressed the importance of self realization and inner potential, and also promoted the idea of nationalism based on spiritual values. ओके। इन्होंने और फर्दर बात करी थी अपलिफ्टमेंट ऑफ द पुअर and downtrodden. He also worked against social evils like caste discrimination and untouchability. And he advocated for women's education and empowerment. ठीक है। तो ये जो स्वामी जी हैं, his ideas have had a long lasting impact on not only on Indian society but also at the global international level. You know, जो global level पे जो spiritual community है, उनमें भी आज भी इनके आइडियाज डिस्कस होते हैं और काफ़ी फेमस है। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों के लिए, नेशनल यूथ डे जो इंडिया में होता है सेलिब्रेट, इट इज़ बेसिकली सेलिब्रेटेड ऑन स्वामी जीज बर्थ एनिवर्सरी, दैट इज January 12th। ये इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये नाम आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, और उसके बाद ये आप याद रख लीजिए कि वो श्री रामकृष्ण परमहंसा के शिष्य थे, एंड ही ऑल्सो फर्दर एम्ब्रेस्ड वेदांत। तो अगर देखो क्वेश्चन में आता है वेदांत, तो सबसे पहले यू विल लुक फॉर श्री रामकृष्ण परमहंस। अगर ये ऑप्शन में है तो सबसे पहले आप इनको मार्क करेंगे, अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो उसके बाद आप मार्क करेंगे स्वामी विवेकानंदा को। राइट। और अगर हम बात करें 3, 4 और 5th पॉइंट की, और इनफैक्ट 6th पॉइंट की भी, तो ये सब बेसिकली हैं स्वामी जी के फिलोसफी। इससे जनरली क्वेश्चन आएगा नहीं, बट यू जस्ट गिव इट अ रीडिंग, और ये इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए। Further, the Ramakrishna Mission, it is also very, very important. The Ramakrishna Mission is a philanthropic, educational, and spiritual organization, and it was founded by Swami Vivekanand. ये भी important है, ये नाम, ये मिशन और ये नाम, और ये ईयर 1897, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया हुआ है इसका। And this Ramakrishna Mission was established by Swami Vivekanand in the year 1897, and this mission was inspired by the teachings of his guru Shri Ramakrishna Paramhans। ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका जो हेडक्वार्टर है, इट इज एट बेलूर मठ नियर कोलकाता। ये ओवरऑल ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सो बेस्ड ऑन द टीचिंग्स ऑफ वेदांत, this mission emphasized the unity of all religion and the importance of selfless service to humanity. The Ramakrishna Mission is involved in extensive work in the areas like healthcare, disaster relief, rural management, ट्राइबल वेलफेयर एंड एजुकेशन। आज भी ये मिशन अलग अलग इंडिया के स्टेट्स में और इनफैक्ट इंटरनेशनल लेवल्स में भी काम करता है। अगर हम बात करें कुछ बुक्स की, तो जो स्वामी जी हैं, उन्होंने वैसे तो काफ़ी सारे बुक्स लिखी थी, बट एग्जामिनेशन के लिए आप ये 5-6 बुक याद कर लें। राजयोग, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, एंड द 5th वन इज माई मास्टर। ये 5 आप याद कर लीजिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में आ जाता है क्वेश्चन कि कर्म योग बुक किसने लिखा था, तो इम्पॉर्टेंट है ये भी। ठीक है। इसी के साथ ओवर होते हैं हमारे स्वामी विवेकानंदा जी। अभी हमारे अगले सोशल रिफॉर्मर हैं केसी सेन, केशव चंद्र सेन। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। So he was a prominent Indian social reformer and a key figure in the ब्रह्मो समाज मूवमेंट। ये ब्रह्मो समाज मूवमेंट के बारे में मैंने आपको पार्ट 1 में एक्सप्लेन किया हुआ है। So he joined the Brahmo Samaj in 1857, an organization founded by Raja Ram Mohan Roy to reform Hinduism। यानी ये जो ब्रह्मो समाज है जिसके बारे में हमने पार्ट 1 में बात करी थी, so it was basically founded and established by Raja Ram Mohan Roy।
सो जो केसी सन है, इन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया था इन द ईयर 1857। ये ईयर याद रखने की ज़रूरत नहीं है। सो सेन बिकेम अ लीडिंग फिगर इन द ब्रह्मो समाज, advocating for the abolition of caste distinctions, child marriage and other social evils। ठीक है, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब 1866 में क्या हुआ, ड्यू टू आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस विद अदर लीडर्स, यानी जो केसी सेन थे, जब इन्होंने ज्वाइन किया ब्रह्मो समाज मूवमेंट, तो जैसे जैसे टाइम पास होता गया 1866 आया, और 1866 में इनके कुछ डिफरेंसेस आने लग गए, यानी कुछ मतभेद होने लग गए विद द अदर लीडर्स ऑफ ब्रह्मो समाज। तो इन्होंने क्या किया, ही फॉर्म्ड हिज ओन फैक्शन कॉल्ड ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो 1866 में केसी सेन एस्टैब्लिश्ड ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। अब देखिए एग्जामिनेशन में अगर क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन में सिर्फ लिखा हुआ है ब्रह्मो समाज, देन द आंसर विल बी राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, बट अगर आपके एग्जामिनेशन में आया ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, ये ऑफ इंडिया इंपॉर्टेंट है वर्ड, अगर इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्वेश्चन आया तो आप आंसर मार्क करेंगे केशव चंद्र सेन। और साथ में कभी कभार ये भी आ सकता है कि व्हेन वाज द ईयर दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश्ड। सो आंसर है 1866। वेरी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। सो सेन वाज अ वोकल एडवोकेट फॉर वुमेन्स राइट्स, एजुकेशन एंड सोशल इक्वालिटी। ही कैंपेन्ड फॉर द एजुकेशन ऑफ वुमेन and supported the widow remarriage movement, right? Next is Theosophical Society. This society is an organization founded in New York City, important in the year 1875, important, और इसके founders थे दो, हेलेना ब्लेवेट्स्काय एंड हेनरी स्टील ऑलकॉट। important है। Theosophical Society was first established in New York City in this year and founders थे ये दो। अब इस सोसाइटी का एम क्या था, was to promote universal brotherhood, the study of comparative religion, philosophy and science, and to investigate the unexplained laws of nature and the powers of and the powers latent in humanity। ये इसके फिलॉसफी थी। ठीक है, फिर उसके बाद इंडिया में भी ये आया। इंडिया में इसका हेडक्वार्टर पड़ा चेन्नई में। चेन्नई में एक जगह है अड़यार, वहां पर एस्टैब्लिश हुआ था इसका हेडक्वार्टर इंडिया में इन द ईयर 1882। ठीक है, तो एग्जामिनेशन के लिए आपको ये याद होना चाहिए फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट। इसको आप बस एग्जामिनेशन के पहले एक रीडिंग मार लेंगे तो इट विल बी सफिशिएंट। अगर हम थियोसॉफिकल सोसाइटी की बात करें, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक अबाउट एनी बेसेंट। शी इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फिगर ऑल्सो इन द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट। सो शी बिकेम अ थियोसॉफिस्ट। थियोसॉफिस्ट मतलब मेंबर ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी आफ्टर मीटिंग हेलेना ब्लेवेट्स्की इन द ईयर 1889। ठीक है, ये ईयर वियर याद रखने की जरूरत नहीं है, इट इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। सो शी वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द थियोसॉफिकल सोसाइटी and remained its head from 1907 to 1933। she मतलब एनी बेसेंट। she promoted education that combined western scientific knowledge with traditional Indian culture and spirituality। in 1898, ये important है, in 1898 she founded the Central Hindu College in वाराणसी। ठीक है, ये सेंट्रल हिंदू कॉलेज आगे जाके बना बीएचयू। अब ये कैसे कन्वर्ट हुआ, चलिए हम उसकी बात करते हैं। अगेन एक इंपॉर्टेंट नाम है पंडित मदन मोहन मालवीय, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। सो ही वॉज एन इंडियन नेशनलिस्ट लीडर एंड ही envisioned a larger university that would encompass the educational ideas of the Central Hindu College। यानी कहने का मतलब ये है, एनी बेसेंट ने जब सेंट्रल हिंदू कॉलेज एस्टैब्लिश किया तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने विथ टाइम इसको एक बड़े लेवल पे एक्सपैंड करने का सोचा। ठीक है, तो क्या हुआ 1916 में, ये ईयर इंपॉर्टेंट है और ये पॉइंट ओवरऑल भी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो सेंट्रल हिंदू स्कूल था, सॉरी सेंट्रल हिंदू कॉलेज या सेंट्रल हिंदू स्कूल, दोनों ठीक है। सो इट बिकेम अ फाउंडेशनल पार्ट ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो 1898 सेंट्रल हिंदू स्कूल बोलो या सेंट्रल हिंदू कॉलेज बोलो,
दिस वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय एनी बेसेंट। फिर 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय, इन्होंने सेंट्रल हिंदू स्कूल या कॉलेज को एक्सपैंड किया एक बड़े लेवल पे, एंड इट बिकेम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। आज का जो BHU है इन वाराणसी, वो एक टाइम पे सेंट्रल हिंदू स्कूल था या कॉलेज था। तो ये नाम इंपॉर्टेंट है, पंडित मदन मोहन मालवीय। सो एनी बेसेंट प्लेड अ सपोर्टिव रोल इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ BHU, aligning with Malviya's vision and contributing to the educational landscape of India। ठीक है, तो ये जो जो रेड में मैंने मार्क किए हुए हैं इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख लीजिए, और ओवरऑल जो ऊपर के और नीचे के पॉइंट्स हैं इसको भी आप पढ़िए, क्योंकि एज आई सेड एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग भी इंपॉर्टेंट है। सो ये कुछ अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, और ये सारे इंपॉर्टेंट आपको सारे करने। ये कुछ सोशल रिफॉर्मर्स हैं, उनके द्वारा शुरू की गई हुई सोशल रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन है, और ये ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट है। NM जोशी, ही एस्टैब्लिश्ड सोशल सर्विस लीग 1911 में। अच्छा, इन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगले हैं गोपाल कृष्ण गोखले, ही एस्टैब्लिश्ड सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी इन द ईयर 1905। आत्माराम पांडुरंग, ही एस्टैब्लिश्ड प्रार्थना समाज 1867। देवेंद्र नाथ टैगोर, इन्होंने एस्टैब्लिश किया था तत्व बोधनी सभा 1839। पंडिता रमाबाई, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जामिनेशन में आ सकता है इस बार, इन्होंने दो ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश करी थी। आर्य महिला समाज 1882, शारदा सदन 1889। ठीक है, और इन्होंने एक और मिशन लॉन्च किया था जिस मिशन का नाम था मुक्ति मिशन। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सो ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी के साथ हमारा पार्ट 2 ओवर हो जाता है। आई एम अगेन रिपीटिंग, जो सोशल रिफॉर्मर्स का जो ओवरऑल टॉपिक है बेस्ड ऑन लास्ट 10 ईयर्स एनालिसिस, उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, प्री इंडिपेंडेंट एरा और पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा। प्री इंडिपेंडेंट एरा यानी बिफोर 1947, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन। मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन प्री इंडिपेंडेंट एरा से ही आते हैं, तो क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है उसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। जो पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा है, यानी उस एरा में जो सोशल रिफॉर्मर्स या सोशल रिफॉर्म मूवमेंट आए थे, वो हम पार्ट 3 में करेंगे कवर। दैट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन, बट फिर भी आप उसको करिए, डोंट स्किप इट। ठीक है, तो पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था, मैंने आपसे डिस्कस किया था 9 सोशल रिफॉर्मर्स के बारे में, और पार्ट 2 यानी जो आज का वीडियो है इसमें हमने बचे कुछ सोशल रिफॉर्मर्स हु एग्जिस्टेड बिफोर प्री इंडिपेंडेंट एरा, वो मैंने डिस्कस आप लोगों से किया है। तो आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से करिए, राइट। तो चलिए फ्रेंड्स, हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड डू टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स।